नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि हरिद्वार में कड़ाके की ठंड पड़ी है। हरिद्वार में छाई है घने कोहरे की चादर। मौसम विभाग ने जारी किया है कोहरे का येलो अलर्ट। तो हरिद्वार में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। कोहरे की चादर जो है वो छाई हुई है और इसी को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जारी किया गया है अलर्ट। कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। तो हरिद्वार में कोहरे की चादर छाई हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से कोहरे के कारण हर किसी का जीवन अस्त व्यस्त होते हुए नजर आ रहा है और कोहरे के चलते लोग जो है काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और इसी को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। आने वाले कुछ दिनों तक यूं ही मौसम रहने वाले, ये भी उनकी तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड जारी है। तो कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। कोहरे की चादर छाई हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जारी किया है कोहरे का येलो अलर्ट। कोहरे की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विकास चौहान हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या स्थिति है? देखिए, जिस तरह से लगातार जो ठंड का कहर है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि अगर हम कल की बात करें, कल थोड़ा राहत जरूर मिली थी, क्योंकि परसों जिस तरह से कोहरा यहाँ पर हरिद्वार में बरस रहा था, उसके बाद कल जिस तरह से सूरज निकला है उसके बाद थोड़ा राहत रही है। हालांकि रात में भी थोड़ा टेम्परेचर यहाँ पर कम रहा, क्योंकि जो कोहरा था वो रात में नहीं था, लेकिन जब आज सुबह जैसे ही लोग उठे हैं उसके बाद घना कोहरे की चादर लगा फिर दोबारा से एक बार हरिद्वार के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अभी 12 बजने को है और अभी भी कोहरा लगातार बना हुआ है, जिसके कारण जहां हाईवे अगर हम बात करें, सड़कों की बात करें, वहां पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो चुकी है, जिसके कारण लोग अपनी जो गाड़ियां हैं उनके हेडलाइट जलाकर यहाँ पर चलने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं अगर हम आम जीवन की बात करें तो लोग देरी से घर से निकल रहे हैं। करीबन 11 बजे के आसपास लोग जो व्यापारी हैं वो भी अपनी दुकानें काफी देर से यहाँ पर खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ठंड का प्रकोप लगातार यहाँ पर बना हुआ है। जी बिल्कुल, ठंड का प्रकोप लगातार बना हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आए। तो कोहरे की चादर ये कब तक रहने वाली है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहना है? ठीक है, लगातार जिस तरह से मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी कर रहा है, जिस तरह का आज का जो न्यूनतम तापमान की बात करें वो 6 डिग्री यहाँ पर हरिद्वार में रहने वाला है। वहीं कल भी ऐसी ही स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। तो अभी कह सकते हैं अभी और 2-4 दिन जब तक बारिश नहीं हो जाती है तभी तक इस तरह की जो ठंड है, कोहरे की चादर है, वो लगातार यहाँ पे बने रहने की संभावनाएं मौसम विभाग के द्वारा है। जिस कारण कहीं ना कहीं जो अगर हम किसानों की बात करें उनसे जरूर चिंता की बात है, क्योंकि कोहरे के कारण जो पाला पड़ता है उससे कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान होता है। हालांकि जब बारिश अगर हो जाती है तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा जो ठंड है, जो ऊंची ठंड है, उसमें थोड़ी राहत मिलने की संभावना जरूर है। जिस कारण अभी जिस तरह से 21 तारीख हो गई है, अभी तक जो स्कूल है, जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं वो अभी तक नहीं खुल पाए हैं। हालांकि कुछ स्कूलों के माध्यम से जरूर ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, लेकिन जो जिला प्रशासन है उसने जो बच्चों की छुट्टियां हैं वो लगातार उनको एक्सटेंड करना पड़ रहा है लगातार। अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है तो इन छुट्टियों को और आगे बढ़ाने की जरूर सोचना पड़ेगा जिला प्रशासन को। और वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, उसकी भी चिंता लगातार रहेगी, उनकी भी रैली लगातार जारी रहती है कि बच्चों को और जो बुजुर्ग हैं उनको अगर आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। तो प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था देखी जा रही है धरातल पे? देखिए, अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से लगातार कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, अगर हम प्रशासन की बात करें, लगातार हर चौराहों पर और जो जिस तरह से हर की पैड़ी या उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है। और जैसा हमने पहले भी बताया था कि जिस तरह से यहाँ पर भिक्षुकों की संख्या काफी अधिक है, जिस कारण उनको वो लोग खुले आसमान में सोने को मजबूर होते हैं। हालांकि जिला प्रशासन उनके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की है, टेंटों के माध्यम से चौराहों पर जहाँ खाली स्थान है वहां पर टेंटों की व्यवस्था करके ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि जो भिक्षुक लोग हैं उन टेंटों के अंदर वो आराम से सो सकें। और जो वहां पर जिस तरह से अलाव की व्यवस्था भी की गई है ताकि लोग ठंड से भी वहां पर बच सकें।
तो क्या विकास, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखी जा रही है जिसकी वजह से ठंड इतनी ज्यादा बढ़ रही है, क्या शीतलहर का प्रकोप भी लगातार जारी है? जी बिल्कुल, शीतलहर जहाँ कोहरा यहाँ पर है, वहीं अगर हम बात करें शीतलहर की, वो भी लगातार यहाँ पर चल रही है। जहाँ इस समय यहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ, तो इस समय यहाँ पर खड़ा होना भी कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लगातार जो शीतलहर है, वो ठंड की जो हवाएं हैं, वो यहाँ पर चल रही हैं। और अगर हम पहाड़ों क्षेत्रों की बात करें, तो बिल्कुल जिस तरह का होली में अभी पिछले दिनों बर्फबारी हुई थी, वहीं जो और अन्य जो क्षेत्र हैं, वो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर भी बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिली है। जिस कारण जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ ठंड लगातार बढ़ रही है। जो हवाएं हैं, वो ठंडी यहाँ पर चल रही हैं। हालांकि अगर सूरज निकलता भी है, तो उसमें भी जो ठंडी हवाएं हैं, वो कहीं ना कहीं पहाड़ों से आती हुई ठंडी हवाएं यहाँ पर लोगों को परेशान यहाँ पर कर रही हैं। जी तो यातायात की तरफ से कोई एडवाइस भी जारी की गई है क्या इस कोहरे को देखते हुए? जी बिल्कुल, जिस तरह से, क्योंकि हाईवे की जो यहाँ पर हैं और जो अन्य सड़कें हैं, वहाँ पर जिस तरह से मैंने बताया, कोहरे के कारण लोग हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। और जो अगर हम बात करें यातायात की व्यवस्थाओं की बात करें, तो बिल्कुल यहाँ पर जो अगर हम सड़कों की जो व्हाइट पट्टी होती है, उसको दुरुस्त यहाँ पर करने के हालांकि जिला अधिकारी ने निर्देश जरूर दिए हैं, लेकिन वो अभी काम यहाँ पर लगातार जारी है। और वहीं लोगों से लगातार ये भी एडवाइस की जा रही है, वो धीमी गति में अपने वाहन को चलाएं, ताकि जिस तरह से कोहरा लगातार बढ़ रहा है, उससे किसी अप्रिय घटना को दुर्घटना यहाँ पर ना हो सके। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, आरोपी को पकड़ने गई पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने दरोगा के पेट में गोली मार दी, घायल दरोगा अस्पताल में भर्ती है। बता दें देहरादून से इस वक्त की अहम जानकारी, जहां पुलिस आरोपी को पकड़ने गई थी और इस दौरान ये मुठभेड़ हो गई, जिसकी वजह से आरोपी ने दरोगा के पेट में गोली मार दी और घायल दरोगा अस्पताल में भर्ती है। सीएम धामी ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने एसएसपी को निर्देश दिए हैं, आरोपी पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं सीएम धामी की तरफ से। कुछ दिनों पहले घायल मिली थी आरोपी की पत्नी, और ऐसे में आपको बता दें मुठभेड़ आरोपी को पकड़ने के दौरान हुआ है, जिसके बाद से आरोपी ने दरोगा के पेट में गोली मार दी। सीएम धामी ने इससे संज्ञान लिया है, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कुछ दिनों पहले घायल मिली थी आरोपी की पत्नी, सिर पर लगी थी गोली, लोकेशन ट्रेस होने पर गिरफ्तारी करने पहुंचे थे पुलिस। तो अहम जानकारी बता दें कि स्वतः संज्ञान यहां पे सीएम धामी द्वारा लिया गया है और ऐसे में सीएम ने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोपी ने दरोगा के पेट में गोली मारी है और ऐसे में आपको बता दें कि दरोगा घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम धामी ने इस पे कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कहा है किसी को भी बख्शा ना जाए। ऐसे में आपको बता दें कुछ दिनों पहले आरोपी की पत्नी जो है वो घायल मिली थी और सर में गोली लगी थी, और ऐसे में लोकेशन को ट्रेस किया गया और गिरफ्तारी करने आरोपी को यहाँ पे पुलिस पहुंची थी। अभी कैंतुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभी ये बताइए कि इस वक्त दरोगा की हालत कैसी है? बिल्कुल, अभी ये कह सकते हैं कि जो इस पूरे घटनाक्रम में जो दरोगा घायल हुए हैं, उनकी स्थिति इस समय खतरे से बाहर बताई जा रही है। देर रात को उनका यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है। जो उनके गोली लगी थी शरीर में, उस गोली को निकालने का काम यहाँ पर किया गया। फिलहाल अभी 24 घंटे के लिए डॉक्टरों की टीम ने उनको ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर रखा है और उनका जो स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य पर लगातार उनके डॉक्टरों की जो टीम है, वो निगरानी यहाँ पर बनाए हुए है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा घटनाक्रम जो घटा है, रायपुर थाना क्षेत्र का मामला था, जिसमें कुछ दिन पहले एक महिला घायल अवस्था में पुलिस को यहाँ पर मिली थी, जिसके सर पर गोली लगी हुई थी। पुलिस के द्वारा उस महिला को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया था और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम की जब जांच यहाँ पर की गई थी, तो जो महिला के जो पति हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम आरोपी पाए गए थे और उसकी दबिश के लिए पुलिस उनके पीछे लगातार यहाँ पर काम कर रही थी। जैसे ही उनकी लोकेशन ट्रेस हुई, उनकी लोकेशन मसूरी में ट्रेस पाई गई थी और उसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए मसूरी पहुंची थी, जहां पर मुठभेड़ में कह सकते हैं कि आरोपी व्यक्ति की तरफ से पुलिस के जो दरोगा है, रायपुर थाने दरोगा, उनके ऊपर एक गोली चलाने का काम यहाँ पर किया गया, जिसमें वो घायल हुए। और अभी भी ये कह सकते हैं कि जो आरोपी है वो पुलिस की पकड़ से यहाँ पर बाहर नजर आ रहा है। जी, तो एक आरोपी है या आरोपियों की संख्या ज्यादा है, पहली चीज, और दूसरी चीज कब से ये फरार था? तो जब से घटना घटी है तब से आरोपी जो पति है वो
अपने घर पे नहीं बल्कि अलग अलग लगातार अपनी जगह बदलता नजर आ रहा है। पुलिस की तरफ से लगातार उसकी ट्रेसिंग यहाँ पर की जा रही है, जो उसकी लोकेशन उनको ट्रेस करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से लगातार वो यहाँ पर फरार चल रहा है। आरोपी एक ही व्यक्ति को यहाँ पर है, जो व्यक्ति है मूल आरोपी है, पति उस महिला का, जो घायल महिला है, उसकी गिरफ्तारी के लेकर ये हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी इस घटना के बाद यानी जो आरोपी व्यक्ति की तरफ से जो गोली चलाई गई थी दरोगा के ऊपर, उस घटना के बाद से मुख्यमंत्री की तरफ से भी एसएसपी को कड़े निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। जो घायल दरोगा है उनके बेहतर इलाज के प्रबंध वहां पर करने के लिए कहा गया। साथ ही जो आरोपी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। पुलिस विभाग मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तत्परता के साथ यहाँ पर काम कर रहा है। जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए विभिन्न टीमें यहाँ पर बनाई गई है और उसकी जो लोकेशन, उस लोकेशन को ट्रेस करने का काम लगातार किया जा रहा है। जी, तो कितनी पुलिस की टीम गई थी और कितने बजे रात को मुठभेड़ हुई? ये कह सकते हैं कि आरोपी की जैसे ही लोकेशन ट्रेस हुई थी तो पुलिस की एक टीम, मेरे एक दरोगा और उनके साथ 2 सिपाही उस आरोपी व्यक्ति को पकड़ने के लिए गए थे। क्योंकि उत्तराखंड शांत क्षेत्र, तो ऐसे में यहाँ पर भारी भरकम पुलिस या फिर दूसरी बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस को ले जाना संभव नहीं लग पा रहा था, क्योंकि उससे आरोपी अलर्ट हो सकता था। जैसे ही आरोपी को पकड़ने का काम दरोगा की तरफ से या पुलिस टीम की तरफ से वहां पर किया गया था, तो आरोपी व्यक्ति की तरफ से जो पिस्टल थी उनके पास, पिस्टल से दरोगा के ऊपर फायर कर दिया गया, जिससे एक गोली दरोगा के पेट में यहाँ पर लगी थी। और जैसे ही दरोगा गोली लगी तो उस मौके का फायदा उठाते आरोपी पुनः वहां से घटनास्थल से भाग गया था। और इसके बाद से पुलिस उनके लगातार उनके जो विभिन्न ठिकाने हैं या दूसरे जो संभावित जगह है उनके छिपने की वहां पर दबिश देने का काम कर रही है। जी, क्या इस पूरे मुठभेड़ में आरोपी को भी कहीं गोली लगी है, घायल हुआ है किसी और तरीके का? दरोगा भी इसके अलावा क्या कोई घायल हुआ है? पुलिस की तरफ से जो जानकारी अभी तक दी गई है उसमें बताया गया कि जो आरोपी जो व्यक्ति है वो जब इस मुठभेड़ में जो पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई थी तो उसमें हल्के घायल यहाँ बताए जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की गोली लगने की घटना या फिर दूसरे कोई ऐसी गंभीर चोट उनके नहीं बताई जा रही है। यही वजह है कि इन सब चीजों का फायदा उस आरोपी व्यक्ति की तरफ से यहाँ पर उठाया जा रहा है। लेकिन अब पुलिस की तरफ से जो सतर्कता है वो ज्यादा यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जो आरोपी व्यक्ति है उसके संभावित जो छिपने की जो जगह है उन जगहों पर तलाशी अभियान ज्यादा यहाँ पर किया जा रहा है। मसूरी के लगातार जो होटल्स हैं या उसके आसपास के क्षेत्र के जो दूसरे ऐसे रहने के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में पुलिस ने अपने जो चेकिंग अभियान है उसको और तेज यहाँ पर कर दिया है। जी, ठीक है अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबट कला में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमित्त उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत दीप वितरण कर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। बता दें कि इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रभु राम की ज्योति भी जलाई तथा भगवान राम के गीतों पर जमकर उत्सव मनाया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज पूरे देश में उत्साह का माहौल है, सभी लोग एकजुट होकर प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में खुशी मना रहे हैं। उसकी तपस्या के बाद आज ये अवसर हिंदू समाज को मिला है। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र प्रभु राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसका लोकार्पण विधिवत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 तारीख को करेंगे और प्रभु राम अपने स्थान पर विराजमान होंगे। और आज पूरा देश राममय है। जहाँ भी जाओ राम की बात हो रही है, तो जय श्री राम कह रहे हैं। 22 तारीख को दिन हम पूरे देशवासियों से दिवाली के रूप में मनाएंगे। और आज अगर आपने फारूक अब्दुल्ला का बयान देखा होगा, उन्होंने कहा है कि भगवान राम सबके हैं। मैं देख रहा था एक मुस्लिम लड़की राम भजन टीवी पर गा रही थी, तो इस बात का प्रतीक है कि भगवान राम सबके हैं। और क्लाइमेट चेंज के चलते प्रदेश में बर्फबारी और कभी बारिश का समय पर ना होने आने वाले समय में नदियों और जलाशयों को सूखा सकता है। ऐसे में राज्य सरकार का मानना है कि नदियों में जगह जगह पानी रोका जाए। इस बात की जानकारी सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता जयपाल सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि नदियों में पानी को रोकने के लिए 8 से 9 DPR तैयार हो चुके हैं। पानी को रोकने के लिए नदियां जहां रिचार्ज होगी वही रिवाइवल भी हो सकेंगी। साथ ही ये योजना
जल्द ही धरातल पर उतारी जाएगी। जो आने वाले जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी बर्फ़ नहीं गिर रही, कभी बारिश नहीं हो रही समय पे, सब चीज़ें उसी के लिए हमारी सरकार भी, गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि नदियों में जगह जगह पानी को इकट्ठा किया जाए, रोका जाए, खास करके लीन पीरियड में, तो उससे रिचार्ज भी होगा और आगे नदियों का रिवाइवल भी होगा, उससे पुनर्जीवीकरण भी। और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राम भक्त हनुमान जी के सुप्रसिद्ध मंदिर सिद्धबली धाम को भव्य रूप से सजाया जा चुका है। इस ऐतिहासिक मौके पर सिद्धबली मंदिर में अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाले अनुष्ठान के दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही महिलाओं द्वारा रामलीला का मंचन भी किया जाएगा। मंदिर समिति के अध्यक्ष जेपी ध्यानी ने बताया कि मंदिर में कल से अनुष्ठान शुरू हो जाएगा, जबकि 22 को झंडा चौक बाजार में लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। रामचंद्र जी की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, ये सिद्धबली मंदिर में 21 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा होगा अनुष्ठान। इसके पश्चात 9 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक आंसू तो कला संगम के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। ये 21 तारीख का प्रोग्राम होगा। 22 तारीख को वही सुबह 7 बजे से 8 बजे तक का अनुष्ठान होगा। तत्पश्चात 9 बजे से सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि 9 बजे से लेकर के आपका 10-11 बजे तक चलेगा। 11 बजे से हमारे कीर्तन मंडलियों के द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा। फिर जैसे ही अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जो लाइव टेलीकास्ट होगा, उसका प्रसारण वहाँ LED द्वारा दिखाया जाएगा। और मणिपुर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई है, जिसमें लोगों का समर्थन प्राप्त होता दिख रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर देश की जनता में उत्साह है, जिससे भाजपा बौखलाई हुई है और राहुल गांधी को गिरफ्तार करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने और नफरतों की दुकान बंद करने के लिए सफर में निकले हैं, जिसका प्रमाण आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलने जा रहा है। आप सोशल देखिए, जबरदस्त उत्साह है, जबरदस्त समर्थन है और इसीलिए असम के मुख्यमंत्री को उनको गिरफ्तार करने की तक धमकी देनी पड़ी। बीजेपी में खासी बौखलाहट दिखाई दे रही है। जिस मणिपुर में प्रधानमंत्री पिछले 5 महीने से मणिपुर जल रहा है, पांव रखने की हिम्मत नहीं कर पाए, उस मणिपुर में 2 बार राहुल गांधी पहले चले गए और उन्होंने अपनी यात्रा का भी शुभारंभ वहीं से किया। इससे समझा जा सकता है कि वो कितना हिम्मती है और राष्ट्र के लिए वो काम कर रहा है। मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, नफरत को ख़त्म करने की कोशिश राहुल जी कर रहे हैं और लोगों का अपार समर्थन इसमें मिल रहा है। आप सोशल मीडिया में जाइए, देखिए किस तरीके के लोगों के समर्थन और लोगों का उसमें उत्साह दिखाई दे रहा है। और उत्तराखंड की पुष्करधामी सरकार ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर उत्तराखंड के भवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रख दिया है। बता दें कि सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व में मां सीता का पौराणिक मंदिर और महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है और यहां जाने की अनुमति वन विभाग देता है। साथ ही उत्तराखंड की धामी सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने एक संरक्षित क्षेत्र का नाम मां सीता के नाम पर रखा है। ये जंगल 5824.76 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि टाइगर, हाथी, पक्षी व तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। पूरे देश के साथ साथ धर्मनगरी हरिद्वार भी राममय नजर आ रही है। 22 जनवरी से पहले हरिद्वार के गंगा घाट पूरी तरीके से राममय हो गए हैं। कल शाम नगर निगम ने ओम पुल घाट पर दीप जलाकर और आतिशबाजी कर राम के प्रति अपनी भक्ति पेश की। निगम के कर्मचारियों ने गंगा घाट पर दियों से जय श्री राम लिखकर गंगा तट को राम भक्ति से सराबोर कर दिया। 5100 दीपक के साथ लिखे जय श्री राम को देखकर लोग खासे रोमांचित हुए। नगर उपायुक्त वरुण चौधरी ने बताया कि 22 जनवरी से पहले सभी गंगा घाटों पर सफाई का अभियान चलाया जा रहा है।
जैसे कि 22 जनवरी के भव्य कार्यक्रम के लिए सारे देश में तैयारियां चल रही हैं। नगर निगम हरिद्वार ने भी स्वच्छता का प्रोग्राम चलाया हुआ है 14 तारीख से, और इसमें हम घाटों की भी स्वच्छता कर रहे हैं, जिसके अंदर जनप्रतिनिधि, स्कूल के बच्चे, एनसीसी के बच्चे और स्वेच्छा से प्रतिभाग करने वाले नागरिक जो हैं उन्होंने प्रतिभाग किया है। ये हमारा स्वच्छता का कार्यक्रम 22 तारीख तक चलता रहेगा। आज ओम घाट पर नगर निगम हरिद्वार द्वारा आज प्रोग्राम जो आयोजित किया जा रहा है, इसमें हम 5100 दियों से जो है हमने डिज़ाइन बनाया है, और इसमें हमारे जो क्षेत्रीय नागरिक हैं और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो प्रतिभाग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रवेश की आर्थिकी को सशक्त बनाने हेतु बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उद्योग जगत, डेयरी विकास, पर्यटन व्यवसाय, औद्योगिक क्षेत्र के लोगों, शिक्षाविद और वैज्ञानिकों, व्यापारियों, प्रगतिशील कृषकों, पशुपालकों आए लोगों ने मुख्यमंत्री को आगामी बजट के संबंध में सुझाव दिए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट संवाद हेतु एकत्रित सभी हितधारकों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2024-25 के लिए जल्द ही बजट पेश करने जा रही है। बाईस जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो वहीं पूरे देश में दीपावली जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। हर की पौड़ी सहित शहर के बाजार लाइटों से गुलजार नजर आ रहे हैं। साथ ही भगवान श्री राम के भजन भी सुनाए जा रहे हैं। आ रहे हैं श्री राम। देखिए, जितना ऐतिहासिक दिन है उतनी ही भव्य तैयारियां हैं। पूरा देश उस पल, उस क्षण का इंतजार कर रहा है, उसकी प्रतीक्षा कर रहा है जब हम सबके प्रभु राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। श्री गंगा सभा के तत्वाधान में हर की पौड़ी पर भी भव्य सजावट कराई जा रही है। साथ ही साथ आरती के उपरांत भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हर की पौड़ी पर होने वाला है, जिसका शुभारंभ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी दीप प्रज्वलित करके करेंगे। भारी संख्या में हरिद्वार वासी श्रद्धालु यहाँ मौजूद रहेंगे। प्रभु श्री राम के भजन होंगे, उनका स्मरण होगा, उनकी पूजा होगी, और हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक पल, इस ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक दिन को पूरी भव्यता के साथ हर की पौड़ी पर मनाएंगे और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेंगे। खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा शीतकाल के लिए बंद की जा चुकी है, लेकिन अब भी लोग चारधाम के नाम पर ठगी का शिकार होने। ताजा मामला गाड़ी कैंट थाने का है, जहां एक व्यक्ति ने एफआईआर करवाई कि उसके साथ चारधाम हेली सेवा की बुकिंग के नाम पर लगभग धोखाधड़ी की गई है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अक्सर लोग इस तरीके की बुकिंग करने के लिए अधिकृत वेबसाइट पर ना जाकर किसी अन्य वेबसाइट पर बुकिंग कर लेते हैं, जो कि इस तरीके का फ्रॉड का मुख्य कारण बनता है। साथ ही आम जनता ने इस तरीके के फ्रॉड से बचने की अपील की है। चूंकि जिस तरह से अभी देखा गया है कि जो अधिकृत वेबसाइट से लोग बुकिंग ना करा के गूगल पर सर्च करते हैं, और गूगल पर हेली सर्विसेज सर्च करने पर कहीं ना कहीं वो जो फर्जी वेबसाइट बनी होती है, जो अन्यत्र जगहों से ऑपरेट होती है, वहाँ पर वो फिर सारी डिटेल लेने के बाद फर्जी बुकिंग कर देता है। ऐसा ही प्रकरण कैंट में है, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। चूँकि सभी से अपील की जाती है कि जो भी आप कहीं भी ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई वेबसाइट के थ्रू बुकिंग करते हैं, तो अधिकृत वेबसाइट से करें। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसका लगातार प्रचार प्रसार होता है बुकिंग के लिए, उससे करें। लेकिन अगर गूगल पर सर्च करते हैं और इस तरह से कहीं भी आप फेक उसके शिकार हो सकते हैं, तो सभी को जागरूक रहने की भी आवश्यकता है। बाकी इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, डिटेल इस पर निकाली जा रही है और फिर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।